भी आते थे और फिर वहाँ से खदेड़ देते थे कि जाओ, तुम्हारे यहाँ क्या क्या रखा हुआ। यही कहना चाह रहे हैं सर कि वो वहाँ से हमारी लड़की को छुटकारा मिल जाए। हम कितना दिन अब लड़की को रखेंगे। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 8 साल बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। पीड़िता ने लगाई गुहार, कहा शादी में दिया सामान तो लौटा दो। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र रुदौली गांव कुसुमी कुंवर निवासी मिथिलेश कुमार की बेटी की शादी जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र खेसराहा के गांव भटपुरमा निवासी चंद्रशेखर पुत्र पशुपति नारायण भट्ट से हुई थी। शादी के बाद से ही पीड़िता को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो अब तक जारी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। 8 साल बीतने के बाद भी न तो उसे न्याय मिला, न ही पिता के द्वारा दिया गया सामान वापस किया गया। पीड़िता का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो कम से कम शादी में दिया गया सामान ही लौटा दिया जाए, ताकि हम अपने बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सके। परिवार ने शासन प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए और हमें न्याय मिले। पीड़िता और परिवार की मांग क्या है आपको बताते हैं। या तो न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो, या शादी में दिया गया सामान लौटाया जाए, जिससे हम अपनी बेटी को एक नया जीवन दे सकें। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है। लड़की के पिता ने क्या कहा, सुनिए। मिथिलेश कुमार। शुरू में हम शादी किए, शादी के बाद 1 साल बाद गौना दिए। गौना के बाद हमेशा लड़की को पीड़ित करते हुए चले आए। हमेशा हम 100 नंबर 112 पर बुला करके हमेशा उनको बंद करवाए, फिर अपने ही छोड़वाए कि अब से सुधर जाए। यहाँ से चलते चलते फिर FIR उनके ऊपर करना पड़ा महिला थाना से। उनके ऊपर सारी मुकदमे लगी, अभी तक हाजिर नहीं हुए। उसके बाद में अभी तक फिर दोबारा कहे कि भेज दीजिए। सिद्धार्थनगर से वो आया था परिवार न्यायालय से, उस पर भी हम प्रधान द्वारा भेजे, उस पर भी मारे पीटे वो लोग, फिर भेज दिए। फिर हमारा लड़का गया लेके आया, फिर मुकदमा में वो हाजिर नहीं हुए। स्टे लाए थे वही इलाहाबाद से हम भी स्टे ला के दाखिल कर दिए। तब से वो लोग परेशान हैं और हमेशा तलाक का दावा दाखिल किए हैं, उसको रिजेक्ट हो गया है न्यायालय में। अभी यही चाहते हैं कि हमारी लड़की सुखी रहे, जहाँ भी रहे सुखी रहे। वो चाहती है हम वहाँ से तलाक ही देना हमको ठीक है, वहाँ नहीं जाना चाहती है। वो वहाँ नहीं जाना चाहती है, वाहन कर दें, तलाक ले लें। लड़की के पिता के बाद पीड़िता ने क्या कहा, वो भी आप ध्यान से सुनिए। वो मारते थे और पी के भी आते थे और फिर वहाँ से खदेड़ देते थे कि जाओ, तुम्हारे यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। फिर हम चले आते थे, हमारे पापा भी जाते थे लेकर चले आते थे। एक बार मार दिए थे, हमारी उंगली भी टूट गई थी। फिर हम गए, सबसे ऊपर होकर गए, तब भी वो नहीं कर रहे थे, मार दिए। फिर दोबारा दूसरा हाथ टूट गया हमारा। अब मुझे न्याय चाहिए, आप लोग मुझे न्याय दिलाइए। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए। देखिए, हमें न्याय चाहिए और हम कब तक यहाँ पे रहेंगे आखिर में। वो लोग चाहते हैं कि हमें डिवोर्स दो। हमेशा कहते हैं कि हमें डिवोर्स दो, हमें डिवोर्स चाहिए। कहते थे कि कर लिए, लेकिन अब हमें डिवोर्स चाहिए, हमें डिवोर्स दो। तो हमें भी न्याय चाहिए, हमें न्याय दिलवाइए। लड़की की मां ने तो सीधे सीधे सरकार और प्रशासन पर ही आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, हमने सरकार से कई बार गुहार लगाई,
लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब बस न्याय चाहिए। टीता हम यही कहना चाह रहे हैं सर कि वो वहाँ से हमारी लड़की को छुटकारा मिल जाए। हम कितना दिन अब लड़की को रखेंगे यहाँ पर? लड़की वाले कभी कब तक रखेंगे अपनी लड़की को? शादी किए थे वहाँ रखने भेजने के लिए कि अपने घर रखने के लिए? हमारी लड़की को जितना खर्चा हुआ उतना दे दें और तलाक दे दें। कहीं से नहीं मिला, ना बस्ती थाना से मिला, जिला से मिला, ना रुधौली थाना से मिला, कहीं से नहीं मिला। 7 साल से चल रहा है। हाँ कई बार सुलह हुआ? हाँ सुलह 3-4 बार हो गया। हाँ 3-4 बार सुलह हुआ है। हाँ आगे यही है कि हम चाह रहे हैं कि जितना हमारा खर्चा हुआ वो दे दे और हमको डिवोर्स, हमारी लड़की को डिवोर्स दे दे। हम वहाँ नहीं भेजना चाह रहे, हमारी लड़की भी नहीं जाना चाह रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे मंडल प्रभारी श्रीकांत पांडे की ये खास रिपोर्ट देखिए।